पीके एजुकेशनल लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बेसिक के कुछ सूत्र का बात करेंगे, फार्मूला का बात करेंगे जो आपको जीरो से हीरो तक पहुंचा सकता है, क्योंकि इसी फार्मूला यही सूत्र के बदौलत हम लोग गणित को सीखते हैं। सबसे बेसिक हम लोग आज देखेंगे और जानेंगे, ठीक है ना, सूत्र को। सबसे बेसिक, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है। और ये जो वीडियो है ये कोई भी क्लास हो, 5 हो, 6 हो, 2 हो, 3 हो, ये सब क्लास के लिए जरूरी है, सभी वर्गों के लिए जरूरी है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे याद रखिएगा, है ना। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला ये देखिए, ये हम लोग का है। आपको ये सर्वजन्म तक आपको याद रहेगा, बहुत आसान भाषा में आपको बताने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ये है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, और भी इसमें आपको परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या छूट गया है, वह सब है इसमें इंक्लूड, आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। सम संख्या, विषम संख्या छूट चुका है, वह सब के सब इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला, है ना। देखिए गणित की बात की जाए, गणित क्या है अगर मैथ में, तो वह एक, टेकन टू आउट, मैथ इज अ गेम। मैथ एक खेल है और खेलने का आपका तरीका होनी चाहिए। तो मैथ को खेलने के लिए या कोई भी खेल को खेलने के लिए सबसे पहले क्या होता है, उसका कुछ नियम होता है, उसका कुछ तरीका होता है। ठीक उसी प्रकार गणित को जानने से पहले उसका कुछ नियम होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, है ना। उस चीजों को हम देखेंगे, समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, पहला है प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, यानी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहा जाता है, हिंदी में प्राकृत संख्या कहा जाता है। समझिए, कह रहा है गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे प्राकृत संख्या क्या होता है इसे समझना है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। डॉट 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 अनंत तक, इंफिनिट, यहाँ तक ये सब के सब क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। और इसे सूचित n से किया जाता है। इसे सूचित डिनोट किस चीज से किया जाता है, तो n से किया जाता है, यानी नेचुरल नंबर को। तो समझ में आ गया आपको कि प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या, ठीक है। और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर जहां तक आप लिख सके वह सब के सब क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। प्राकृत संख्या की डेफिनेशन भी लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश, आप वहां से लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर पे है पूर्ण संख्या। कौन, इंग्लिश में बोलते हैं इसे होल नंबर। होल नंबर जो होता है, शून्य तथा प्राकृत संख्या को, है ना, शून्य तथा सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य तथा प्राकृत सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर, 0 एंड ऑल द नेचुरल नंबर आर कॉल्ड द होल नंबर। ये पूर्ण संख्या जो होता है, होल नंबर होता है, बस इसमें जितना भी प्राकृत संख्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से 6, है ना, डॉट 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 आगे तक, उसमें बस सबसे शुरुआत कहाँ से हो जाती है, 0 से हो जाती है। कहाँ से शुरुआत हो जाता है, 0 से हो जाता है। 0, बस उस प्राकृत संख्या में पहले क्या जुड़ जाता है, 0। इससे पहले मैंने बताया था, यहाँ पे आप लोग देखिए, संख्या को कहाँ से शुरू किया था, 1 से, लेकिन इसमें कहां से हम आपको बता रहे हैं, तो 0 से। बस पूर्ण संख्या में यही होता है कि इसका शुरुआत कहां से हो जाता है, 0 से हो जाता है, ठीक है। तो 0 से लेकर और यह भी आपको इन्फिनिटी यानी अनंत तक आप इसको कर सकते हैं। तो पूर्ण संख्या समझ चुके, ठीक है। इसका 0 से शुरुआत होता है। अगला प्रश्न, पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में इसे इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या होती है वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक रूप में व्यक्त हो
उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। इसे समझने के योग्य है बातें। देखिए ये सबसे पहले मान लेते हैं, यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये r हो गया, ये जीरो क्या हो गया, आपको r हो गया। इधर इसके दाएं तरफ जो होता है प्लस होता है, ये तीर सूचित करता है इधर भी बढ़ाया जा सकता है, यह तीर सूचित करता है कि इधर भी बढ़ाया जा सकता है। है ना। ये देखिए जैसे हम लोग का ये खेत का आर होता है, बाउंड्री होता है, उसकी इधर दूसरा खेत वाला, उधर दूसरा खेत वाला, ठीक उसी प्रकार के इसमें भी होता है पूर्णांक संख्या में। ये जीरो है, C1 है दोनों का, और इधर जो होगा प्लस वाला धनात्मक संख्या, इधर जो होगा ऋणात्मक संख्या, यानी इसके दाएं तरफ जो होगा वो कौन सा होगा आपको प्लस, और बाएं तरफ जो होगा माइनस, यानी धन और ऋण। तो वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में लिखी जाती है, देखिए धनात्मक और ऋणात्मक रूप में लिखा जा रहा है, प्लस और माइनस के रूप में लिखा जा रहा है, धनात्मक को प्लस कहते हैं, ऋणात्मक को माइनस कहते हैं। इसके रूप में जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या, ऑल द होल numbers and the negative from natural number are called the integers number। तो integers number आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे z से सूचित किया जाता है, इसे डिनोट z से किया जाता है, ठीक है। इसे डिनोट यानी सूचित, इसको z से किया जाता है, ध्यान रखना आप लोग, क्या चीज से किया जाता है, z से किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके प्रकार को पढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या का प्रकार, टाइप्स ऑफ द इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 टाइप्स ऑफ द इंटीजर नंबर, हालांकि 3 टाइप्स भी हो सकते हैं शून्य, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इंटीजर्स के मैंने एग्जांपल दिया था तो जीरो भी तो आ रहा था, इधर प्लस इधर माइनस, तो जीरो भी तो हो रहा था, इसलिए 3 प्रकार के भी कह सकते हैं। हालांकि मुख्य रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, लेकिन आप जीरो भी कह सकते हैं इसमें, ठीक है। शून्य भी कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और शून्य, जीरो के जीरो होता है, जीरो के शून्य का जीरो होता है ना, जेडी एरो। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अब हमें यह 3 प्रकार, धन पूर्णांक किसे कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जो धनात्मक होते हैं उसे पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, जो ऋणात्मक होते हैं उसे नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, और जो शून्य के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे शून्य पूर्णांक कहते हैं। तो इस बहुत कॉमन, बहुत छोटा डिफिनेशन है, इसलिए इसको लिख लीजिएगा, मैंने बोला उसको सुनकर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। पूर्णांक संख्या यहाँ पे 3 प्रकार होगा। अब सबसे पहले सम संख्या आता है। कौन सा संख्या आता है, सम संख्या। सम संख्या को समझते हैं। सम संख्या क्या है, तो कह रहा है वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, भाग लग जाता है, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए और भी वीडियो सारे फॉर्मूला को लाएंगे, जैसे 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम, और बहुत सारे मैथ का आपको क्या बोलते हैं कि फॉर्मूला को लाया जाएगा, सूत्र को लाया जाएगा, जिससे आपके मैथ के बेसिक एकदम कंप्लीट हो जाए, मैथ से डर ना लगे, बल्कि मैथ से आप खेलना पसंद करें, है ना। इस टाइप से आपको बनाई जाएगी। तो आप इस सम संख्या को देखिए, वैसे संख्या जो 2 से पूरा के पूरा विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। द नंबर हैज बीन डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, या ऐसे कह सकते हैं द नंबर विच आर डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, ज्यादा बेहतर यही होगा, ठीक है। द नंबर विच आर डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड क्या होगा, इवन नंबर, ठीक है। चलिए अब इसको एग्जाम्पल में समझते हैं कि जैसे सबसे महत्वपूर्ण बातें है इसको समझना। जैसे सम संख्या, जैसे आपको मैं तरीका बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और भी बहुत अनंत तक ऐसे जा सकता है। इसमें आपको क्या निकालना है, सम संख्या। सम संख्या का तरीका होता है, एक जो होता है छोड़ देना है, उसके बाद एक 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 तड़पाना है इस तरह से, और आप कहाँ आएंगे, एक एक तड़पाइए तो देखिए 2 4 6
8, 10, 12, ये क्या है, सबके सब सम संख्या है। बस आपको याद रखना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको 1 2 3 4 लिखना है और एक एक को छोड़कर एक के बाद से दो से एक को तड़पाते चले जाना है। और वह जितना भी आप एक एक, एक छोड़ के तड़पाइएगा, जैसे यहाँ 2 के बाद 3 को छोड़कर 4 पे आए, 4 को छोड़कर 5, 5 पे 6, है ना, 6 को 7, 8 पे 8 के बाद 10 पे आए, बीच बीच में छूट रहा है, जो बीच में छूट रहा है वो सबके सब विषम संख्या हो गया। आज जिस पे पढ़ रहा है वो सबके सब सम संख्या हो गया। तो दोनों क्लियर हो जाता है इससे, सम और विषम। जिसके ऊपर से एक को छोड़ के जब गुजरा जाता है वो सबके सब सम, और जो बीच में बच रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या बच रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे क्या बच रहा है, 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11, तो ये सबके सब क्या हो जाएगा आपका, ये सबके सब आपका हो जाएगा, यहाँ 1, ये भी 1 बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सबका सब आपका विषम संख्या। तो आशा करते हैं कि सम और विषम को बहुत बढ़िया से समझे होंगे, कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 2 4 6 6 8 10 12 इस तरह नहीं करिए, बस आपको 1 2 3 लिख दीजिएगा और उसमें एक एक टपा दीजिएगा, जो आएगा एक एक के बाद वह सबके सब सम होगा, जो बीच में एक एक गैपिंग होगा वो आपका विषम संख्या होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं विषम संख्या। वैसे संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर विच आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड अ ऑड नंबर। ठीक है, ये इंग्लिश में भी है। देखिए सबसे बड़ी बात है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, भाषा में है, हिंदी और इंग्लिश में। आप लोग के लिए फायदा की बात है कि आप दोनों लैंग्वेज में कर सकते हैं। सीबीएसई वाले भी होंगे तो भी कर सकते हैं, बिहार बोर्ड तो है। यहाँ देखिए विषम संख्या भी बताया ना कि आपको याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको याद करने की कुछ जरूरत नहीं, यहाँ तक लिख लीजिए। देखिए अब एक एक तरफ आते चलिए। अगर एक एक ऐसे भी तरफ आइएगा, तेरे के बाद 15 पर, 15 से ना 17 पर, इस तरह से तरफ आइएगा तब भी विषम संख्या आ रहा है। देखिए अगर 1 से तरफ आइएगा एक एक करके तो विषम होगा, 2 से टरपाइएगा तो जितना पर टरपेगा वो सम होगा। ठीक है, अब जो बीच में बच गया, अगर 1 से टरपा रहे हैं, जो बीच में बच गया वो सबके सब अपने आप में क्या बचा, सम 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 सम। और जिस पे टरपा 1 से जब टरपाएंगे तो सबके सब क्या हो गया, विषम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर 1 से टरपाते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब जिस पर जाएगा वो सबके सब विषम हो जाएगा, जो बीच में बच जाएगा वो सबके सब सम हो जाएगा। या फिर अगर 2 से ले जाते हैं, एक को छोड़ दीजिए, तो 1 हमेशा याद रखिए विषम होता है, आप 2 से टरपाइएगा तो 2 4 6 8 10 जाएगा, तो उसको याद रखिए कि 2 4 6 8 10 12 ये सबके सब क्या है, आपका सम है, और जो इसके बीच में बच जा रहा है वो क्या है, आपका विषम है। आपके ऊपर है, आप चाहे तो सम का डिफिनेशन जो बताए थे कि 2 से शुरू करके टरपाइए तो सबके सब सम हो जाएगा, 1 से टरपा के जितना पर ले जाइएगा तो टरपेगा, जब भी टरपेगा वो किस पर आएगा, एक एक छोड़ के जब टरपाइएगा तो आपको आएगा विषम पर। तो ऐसे भी 1 से आप शुरू कर सकते हैं, 1 3 5 अपने तरफ क्यों चला जाएगा तो सबके सब विषम होता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से आप समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर, है ना। द नंबर विच हैव एट द लास्ट 3 नंबर आर कॉल्ड द कॉम्पोजिट। देखिए करेक्ट, ऐसे भी कहा जाता है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी किसी संख्या से कटे या भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या फिर वैसे संख्या जिसका कम से कम 3 अपवर्तक हो, मतलब कम से कम 3 गो से भाग लगे, और ज्यादा से ज्यादा जितना से भी लग जाए, लेकिन सबसे कम 3 गो से लगे, और सबसे ज्यादा जितना से भी लग जाए। ठीक है, तो ये दोनों है, दोनों तरह से आप बोल सकते हैं। यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। भाज्य संख्या क्या है, देखिए एक एक यौगिक संख्या है, एक क्या है, यौगिक संख्या है। कोई पूछ देता है यौगिक संख्या कौन है, एक एक यौगिक संख्या है, याद रखें। 2 ये एक आभाज्य संख्या है, 3 भी आभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11। देखिए यहाँ पे आपको इसको पता कैसे किया जाएगा कि ये भाज है कि अभाज है। एक को तो पहले ही आप कह दिए कि यौगिक है, इसे छोड़ दीजिए, आप इसे क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। और आप कहाँ आइए, एक तो यौगिक ऑलरेडी हो चुका है, आप जान रहे हैं इस बातों को। तो अब आपको आना है 2 पे। भाई मेरा 2 का देखिए, 2 कितना से कटता है, एक 1 से कटता है, एक 2 से कटता है। तो मैंने कहा कि एक और स्वयं के छोड़कर और भी किसी संख्या से कटे तब वो अभाज्य होगा, या फिर कम से कम जिसका 3 मिले और ज्यादा से ज्यादा जितना मिल जाए। तो इसका तो 2 ही मिल रहा है, 1 और 2, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। अब 3 पे आते हैं मेरे भाई, तो 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, फिर बात वही है, ठीक है ना। तो यह भी क्या हो सकता है, भाज नहीं हो सकता है, क्योंकि भाज के लिए कम से कम 3 गो संख्या से भाग लगे और ज्यादा जितना से लग जाए वो बेहतर है। अब आते हैं 4 पर। 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, है ना। तो 3 गो मिल गया, तो कम से कम 3 गो चाहिए। तो ये सबसे छोटा भाज संख्या क्या है, 4 है। ये 4 से शुरुआत होगा, सबसे छोटा आपका भाज संख्या क्या है, 4 है। और ये कम से कम 3 गो से लगा, तो ये आपका भाज है। ये 2 गो से लग रहा है, एक और एक स्वयं से, तो इसलिए ये अभाज है। एक तो यौगिक है, पहले ही आप लोगों को याद रखना है। अब 5 देखिए, 5 थोड़ा सा दशमिक का गैपिंग करके लिखेंगे तो हमको बताने में थोड़ा सहूलियत मिलेगा। अब देखिए 5 पर चलते हैं, कितना पर चलते हैं, रुक जाइए, 5 पर चलते हैं, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, इधर चलेंगे, ठीक है। पहले यहां समझते हैं 5। देखिए यहाँ पे 5 यहां समझते हैं। 5 जो है मेरे भाई 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, बाकी है कोई इसका काटने वाला नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। और 6 पे आते हैं, देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो कम से कम 3 गो कटे, ज्यादा से ज्यादा जितना भी कट जाए, तो कम से कम 3 गो तो कट गया, उससे ज्यादा ही कटा है, तो ये भी क्या है, भाज संख्या है। ये भी क्या है, भाज संख्या है। और ये क्या है, ये क्या है, ये सब अभाज्य है। क्यों, क्योंकि दुयु जिसका 2 ही अपवर्तक हो, एक एक आएगा, जो जितना अंक है उतना, तो समझिएगा वो अभाज्य है। और जिसका कम से कम 3 गो कट जाए, एक से, एक कोई संख्या से, फिर एगो अपने आप से, फिर किसी संख्या से, तो वो सब के सब भाज्य हो जाएगा। अब यहाँ 7 पे आते हैं, देखिए 7 को भी देखते हैं, तो 1 से कटेगा और दूसरा कोई अंक नहीं है 7 से, एक और 7 से ही कटेगा, बाकी दूसरा है कोई अंक इसको कटाने वाला नहीं, तो यह भी अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसे, देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। तो बताइए ये भाज है कि अभाज्य, ये भाज है। कम से कम 3 गो से कटा ना, उससे ज्यादा कितना से भी कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यह भी क्या है, भाज्य है। तो इस तरह से 9 को देख लेते हैं एक बार। हालांकि 9 विषम संख्या है, लेकिन विषम संख्या होने के साथ साथ ये एक भाज्य भी संख्या है, ये बात को याद रखेंगे। बहुत लोग समझते हैं कि जो विषम संख्या होता है वो भाज्य नहीं होता है, तो नहीं भाई, 9 एक विषम है लेकिन वो भी भाज्य है। कैसे, देखिए 1 से कटेगा 9, फिर 3 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा। तो मैंने कहा ना कि जिसका कम से कम 3 गो आ जाए, तो 3 गो आ गया तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो यह भी भाज्य संख्या है। और 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, तो यह भी क्या है, भाज्य है। 11 1 से कटेगा और दूसरा कोई नहीं है, 11 ही है, तो इसीलिए अच्छा ये क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। आशा करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ चुके होंगे कि जिसका कम से कम 3 गो है, कम से कम 3 गो है अपवर्तक, उसे भाज्य कहेंगे, और जिसका 2 गो है उसे अभाज्य कहेंगे, एक को छोड़कर, क्योंकि एक यौगिक संख्या है। यहाँ पे एक और बात समझना है कि 2 जो है सबसे छोटा अभाज्य संख्या है और 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या है, ठीक है। और 9 एक भाज्य संख्या होता है, हालांकि वह 9 एक विषम संख्या है, लेकिन फिर भी वह क्या है, एक आपका भाज्य संख्या है। इस बातों को समझना है। चलिए
यहां तक समझ गए? तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे फिर यहाँ पे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसे संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये तो पहले ही आप लोग जान रहे हैं अभाज्य संख्या को। द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड अ प्राइम नंबर। जो एक और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं? यानी प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखना है हम लोगों को, ठीक है, कि अभाज्य कौन होता है। मैंने कहा कि एक तो यौगिक है, इसे छोड़िए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और भी डॉट डॉट बहुत सारे अंक हो सकते हैं। देखिए, एक तो यौगिक है, इसे छोड़ ही दीजिए। अब यहां से आना है, यहाँ दो जो अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटे, तो ये एक से कटेगा और स्वयं से 2 से कटेगा, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। देखिए, अभाज्य संख्या है जो एक और स्वयं से कटे। तो सबसे छोटा अभाज्य क्या होता है? 2। और सबसे छोटा भाज्य कौन होता है? 4। 3 भी एक से कटेगा और 3 से कटेगा, अभी क्या है? अभाज्य। 4 देखिए, एक से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से। तो ये तो इस सब का हिसाब से नहीं आ रहा है, इसमें तो दो गो आ रहा है, लेकिन इसमें 3 गो आ गया, तो ये तो इसके साथ नहीं होगा, यानी ये क्या है? भाज्य संख्या। 5 एक से कटेगा और 5 से कटेगा, तो ये तो आ रहा है, ये ठीक है। 6 देखिए, एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो ये भी इस सब के साथ नहीं आ रहा है। आ रहा है, देखिए तो 4 और 6 आ रहा है नहीं, क्योंकि इसका 3 गो हो जा रहा है और हमको चाहिए कम, एगो एक एगो जौन संख्या है उतना। अब 7, इसका 1 और 7 से ही कटेगा, तो ये तो आ रहा है, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। 8 एगो 1 से कटता है, एगो 2 से कटता है, एगो 4 से कटता है, एगो 8 से कटता है, तो ये भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी हो गया भाज्य संख्या। हमको क्या चाहिए? अभाज्य संख्या। यहाँ 9 देखिए, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, तो ये भी नहीं आ रहा है, ये भी क्या हो गया? भाज्य संख्या। 10 यहाँ देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा, तो ये भी क्या हो गया? भाज्य। जबकि हमको क्या चाहिए? अभाज्य। यहाँ 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और ये हो गया भाज्य, ये भी हो गया भाज्य, ये भी हो गया भाज्य संख्या। जो मैं काट रहा हूं वो सबके सब भाज्य है, आज इसे गोला कर रहा हूं वो सबके सब अभाज्य है। 12 देखिए, 12 को 1 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे, 4 से कटाएंगे, 6 से कटाएंगे और 12 से कटाएंगे मेरे भाई। अब बताइए, ये 3 गो से ज्यादा हो गया, तो ये भी क्या है आपका? यह भी आपका अभाज्य नहीं, भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो और भी इस तरह से अंक और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप समझ जाइएगा। कम से कम उस तरह देखिएगा मन में देखकर कि कितना 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, फिर कितना से कट रहा है। अगर ज्यादा से 3 गो, कम से कम 3 गो से कट जाए, मैंने कम से कम 3 गो या 4 5 हो, इस तरह से ज्यादा आ जाएगा, तो सबके सब भाज्य हो जाता है। क्या हो जाता है? भाज्य हो जाता है। 3 गो या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा आ जाए, 3 से अधिक आ जाए, 3 से अधिक आ जाए, तो वो क्या हो जाता है? भाज्य। और एक और जो संख्या होता है स्वयं, उससे करता है तो क्या हो जाता है? अभाज्य हो जाता है, जो मैंने बताया, अभाज्य। ठीक है, अगला हमको पढ़ना है, सॉरी, अभाज्य संख्या। क्या पढ़ना है? अभाज्य संख्या। क्या पढ़ना है? सह अभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। जो अभाज्य संख्या होता है उसे ही सहअभाज्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सहअभाज्य संख्या जैसे आप कह सकते हैं 16 और 17, 16 और 17, इसके बीच में एचसीएफ कितना आता है? 1। इसके बीच में एचसीएफ कितना आता है? 1। तो यही होता है आपका सह अभाज्य संख्या।
16 और 17 को एचसीएफ निकालिएगा तो 16 से आप 17 में कीजिएगा ऐसे संख्याओं को, तो क्या आएगा आपका एचसीएफ 1 आएगा। जिस संख्या से कटता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो बताइए इसका एचसीएफ कितना आया 1, तो इसीलिए जिसके बीच में एचसीएफ 1 आता है वो सबके सब क्या होता है सहअभाज्य संख्या होता है। अब जुड़वा अभाज्य संख्या, इसके बीच में एक भाज्य संख्या होता है, जैसे 29 और 31 29 और 31 देखिए 29 और 31 इसके बीच में क्या आ रहा है 30 छूट रहा है, एक भाज्य संख्या छूट रहा है, तो ऐसे संख्याओं को क्या कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। कौन अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए ये दोनों जुड़वा, इसके बीच में एक भाज्य संख्या छूटा हुआ है, तो ये क्या है आपका जुड़वा अभाज्य संख्या।